मेरे युवा साथियों, सबको प्रणाम। आप है बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। आइए शांत चित्त करके थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और अपने सांसों पर ध्यान टिकाते हुए खुद को एक ओम से और गायत्री महामंत्र से भीतर में एक गुंजार करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। हृदय को 3 बार थपकी देते हुए 1 2 3 एक गहरी सांस खींचे और ईश्वर को धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आज का मुझे आपने जीवन दिया, इस हेतु धन्यवाद। मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, मेरे अंदर की मस्तिष्क प्रज्ञावान है, अंदर ही अंदर मेरी सारी शक्तियाँ प्रबलता में हैं, प्रखरता में हैं, उद्देश्यता में हैं। मन मेरा ओजस्वी है, तेजस्वी है, हृदय मेरा प्रफुल्लता से भरा हुआ है। जीवन में प्रफुल्लता है, खुशियाँ हैं। मेरा जीवन ओस की बूंद की तरह मोती की तरह चमकता हुआ है। धूप में वह अपने आप को विलीन कर देता है, सविता में अपने को विलीन करता हुआ मेरा जीवन निर्भर है। अद्भुत है। मन में खुशियाँ हैं। आज का जीवन, आज का कर्म, आज का मेरा हर किया हुआ कर्तव्य कर्म शानदार है और ईश्वर को समर्पित है। मैं एक बार पुनः शुक्रिया करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, शरीर दिया। मैं अपने मनोभाव को मुक्त करता हूँ। मैं अपने संपत्ति को, धन को, दौलत को मुक्तता देता हूँ। मैं अपने हर मानसिक चित्रण को, अपने बुद्धि को मुक्त करता हूँ। यह अद्भुत है। मैं शांति से भरा हुआ हूँ, प्रेम से भरा हुआ हूँ, खुशियों से भरा हुआ हूँ। ओम ओम ओम। युवा साथियों, यह थोड़ी सी क्रिया यदि आप सुबह शाम कर लेते हैं या आपने काम करने से पहले अपने को थोड़ी सी इस तरह से 2 मिनट के लिए भुलावे ही सही। आप कह सकते हैं गुरुजी यह एक तरह की भुलावे है। ठीक है, एक तरह की भुलावे है। हम कह सकते हैं ये मेरा एक मानसिक चित्रण है। आप यह भी कह सकते हैं कि मैं अपने जीवन में इसे कल्पना में उतारूं, मैं शिद्दत से कल्पना करूं। मित्र, यदि मैं बुरी चीज़ की कल्पना कर सकता हूं तो मैं अच्छी चीज़ की कल्पना क्यों ना करूं। मैं गरीबी की कल्पना में जीवन को व्यतीत कर देता हूं तो मैं अपने को वह धनवान बनने की कल्पना में क्यों ना मैं व्यतीत कर दूं। आप कल्पना से संसार बदल जाते हैं मित्र। महसूस जब करते हैं, उस कल्पना और इच्छा में जब संघर्ष होता है तो आपकी कल्पनाएं जीत जाती है। क्यों? क्योंकि कल्पना को आप महसूस करते हो, आप कल्पना को जीते हो। तो मेरे कई युवा मित्र कहते हैं कि गुरुजी हम उद्यमी नहीं बन सकते, हमारे अंदर में वो कुवत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता धनवान नहीं थे, मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे माता पिता ज्ञानी नहीं थे, मेरे माता पिता संत नहीं थे, मेरे माता पिता सच्चे व्यक्ति नहीं हैं, बड़े झूठ बोलते हैं, बड़े बहानेबाज करते हैं। वे छोटी छोटी बातों को लेकर के इक्कड़ हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। तो मेरा परवरिश निपट स्वार्थ के घर में हुआ है। छोटी छोटी बातों को लेकर के हमें झूठ बोलना पड़ता है। बिना झूठ का ज़िंदगी चलता नहीं है। हम जाने कितने बहानेबाजियाँ करते रहते हैं। इन बहानेबाजियों के बीच में मेरा जीवन पला हुआ है। भला ऐसे संस्कार में मैं अपने आप को बड़ा उद्यमी कैसे बना सकता हूँ।
फिर मेरा भाग्य भी फूटा हुआ है। मेरा नसीब है कि मैंने गरीब घर में जन्म लिया। मेरा खोटा नसीब है कि मैंने उच्च कुल में जन्म प्राप्त नहीं किया। मेरा मेरा भाग्य इतना मैं क्या बताऊँ गुरु जी ऐसे। और मैं कोई भी काम करता हूँ फलित नहीं होता। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें मुझे उतना सक्सेस नहीं मिलता, मुझे सफलता नहीं मिलता। मैं फेलियर लाइफ हो जाता हूँ। मैं क्या बताऊँ, मैंने जितने भी कार्य करने की कोशिश की मुझे उस कार्य में मुंह की खानी पड़ गई वगैरह वगैरह। हताश और निराश युवा मित्र डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उनकी जीवन शैलियाँ कुछ ऐसी हो जाती है मित्र कि उन्हें अक्सर या तो भाग्य का रोना रोते हैं या तो माता पिता का रोना रोते हैं। माने मेरे माता पिता ऐसे नहीं थे, मुझे ऐसा प्रेम नहीं मिला, मुझे ऐसे शिक्षा नहीं मिली, मुझे ऐसे घर नहीं मिला, मुझे ऐसे समाज नहीं मिला, मुझे ऐसी जाति नहीं मिला, मुझे शहर नहीं मिला, मुझे मेट्रो सिटी नहीं मिला, मैं बड़े उनके घर में जन्म नहीं लिया, ये मेरे भाग्य का खोटा था। तो मैं कैसे अब मैं बेहतर कार्य कर सकता हूँ। पर मेरे युवा मित्र यदि थोड़ा सा यदि वो इतिहास को झांक ले, थोड़ा सा यदि और अन्य कहानियों को देख ले, अन्य सक्सेस लोगों की स्टोरी को सुन ले, दुनिया में मित्रों 80% ऐसे सफलता से भरे हुए लोग हैं जो गरीबी से उड़ते हैं, मुफलिसी से उड़ते हैं, अनपढ़ माँ बाप के घर से निकलते हैं, गांव देहात से निकलते हैं। परिस्थितियाँ उनको खराबती तराशती है और वो हीरा बन के चमक जाते हैं। एक व्यक्ति को परिस्थिति खराबती तराशती है तो कोयला कलूटा बन जाता है, राख बन जाता है। मित्रों, हीरा को तराशने के लिए परिस्थितियाँ जन्म लेती हैं। और जब आप कोई हीरा है, मैं हीरा है ऐसा कहूँगा तो कौन मानेगा, मैं सोना हूँ ऐसा कहूँगा तो कौन मानेगा। उसको भट्ठी में गलना होता है, तपिश में गलना होता है। जब वो परिस्थिति की भट्ठी में जब गलता है, वहाँ अपने को पोजीशन को यदि वो समझ जाता है तो वो फिर दमकता है कुंदन बन के, और सुगंध यदि आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है मित्र। तो मेरे युवा मित्र, आपका चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, साथ ही आपको ऐसा महसूस होता होगा, आप दुनिया को देखते होंगे, वो आपका एक देखने का तरीका है। यदि आप उसी देखने के तरीका के दूसरे पहलू को देखो कि ईश्वर ने आपको सबसे गरीब घर इसलिए पैदा किया, तब आपके पास पूरा अवसर है, क्योंकि तब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जितना आप खो सकते हो आपने खो दिया। अब तो सिर्फ आप जो भी कर्म करोगे उसमें आपको पाना ही पाना है और आगे बढ़ना है। लेकिन एक अमीर के घर में जो जन्म लेता है, उसके पास सबसे बड़ी कमजोरी ये होता है कि उसको अपनी अमीरी होने का तमाम बुराइयों के बीच में अपने को साधना पड़ता है, अपने संस्कार को बचाना पड़ता है, अपनी जीवटता को बचाना पड़ता है, अपनी मानवता को बचाना पड़ता है, अपने अहंकार को उससे पल पल जीतना पड़ता है। नहीं तो किसी भी पल वह अहंकार से मद चूर होकर के अपने को नीचे गिरा बैठेगा। ऊंचा में बैठा हुआ व्यक्ति का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा भय और सबसे बड़ी कमजोरी ये होता है कि उसको उस पोजीशन से नीचे गिरने का भय होता है, क्योंकि उसको अपने पोजीशन हमेशा ऊपर की ओर करना है, अप की ओर करना है। तो उनके पास अवसर कम है, वो अपने पोजीशन को बनाए रखने की जद्दोजहद करता है। हमें और आपको लगता है कि एक धनवान व्यक्ति के पास खूब धन है, लेकिन उसे मालूम है कि उस धन को प्राप्त करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। हम एक तरफ धनवान होना चाहते हैं और दूसरे तरफ धनवान को गाली भी देते हैं। हम एक तरफ संस्कारित होना चाहते हैं और एक तरफ हम चाहते हैं कि मेरा जन्म ऐसे महान धनवान के घर में हो जहां संस्कार नाम का चीज़ नहीं होता। हम एक तरफ चाहते हैं कि महान प्रकांड पंडित के घर में मेरे जन्म हो, लेकिन हम एक तरफ ये भी चाहते हैं कि हम इस नियम कायदे और पांडित्यपूर्ण जीवन के अनुशासन न बंधे रहे, हम फ्री होकर के जीवन जिए, मुक्त जीवन जिए। हम एक तरफ ये भी चाहते हैं कि मेरी माता पिता मुझको संस्कार अनुशासन में जीवन ढाले, लेकिन हम एक तरफ ये भी चाहते हैं कि मेरे ऊपर किसी प्रकार की बंदिशें ना हो। मित्रों, हम चौतरफा चाहते हैं। इसके कारण से हमारी जो कल्पना है और जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी जो डिज़ायर है और हमारा जो जीने का तरीका है और हमारा जो महसूस करने का तरीका है और मेरा जो फिलॉसफी है और मेरा जो दृष्टिकोण है और मेरे अंतर्मन है और मेरा बाह्य मन है, मेरे अंदर की कल्पनाएं हैं और मेरी बाह्य इच्छाएं हैं, इनके बीच में इतना संघर्ष हो जाता है कि हम अपने पर विश्वास नहीं कर पाते, अपने कर्म पर विश्वास नहीं कर पाते, अपने ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर पाते, यानी कि हम किसी पर विश्वास नहीं करते। तब मेरा किया हुआ हर कर्म
वो जान पैदा नहीं होता, उसमें वो प्राण पैदा नहीं होता, उसमें वो चाहत पैदा नहीं होता, उसमें वो फिर हम पैदा ही नहीं कर सकते, चमक और दमक पैदा नहीं कर सकते। साधना करने बैठते हैं तो खुद पर अविश्वास, मंत्र जप करते हैं तो खुद पर अविश्वास, हम अपने कोई भी क्रिया करते हैं तो क्रिया कराने वाले पंडित पर अविश्वास, हम किसी से सलाह लेते हैं तो सलाहकार पर अविश्वास, हम किसी से मार्गदर्शन लेते हैं तो मार्गदर्शक सत्ता पर अविश्वास। यानी कि सबसे बड़ी मेरी कमजोरी यही हो जाता है युवा मित्र कि मैं विश्वास करना नहीं जानता, और विश्वास करता भी हूँ तो क्या करता हूँ, अपने शर्तों पर विश्वास करना। मैं अपने शर्तों पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ? विश्वास करना मेरा अधिकार है, पर शर्त मैं नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि मैं एक बार फ़ोन की घंटी बजाऊं और गुरुजी हाय हेलो करें और मेरे तमाम प्रश्नों का उत्तर मेरे अनुसार दें। तो मित्र, गुरुजी अपने अनुसार उत्तर देगा। उसका जो जीवन है, उसका जो अनुभव है, उसकी जो दृष्टि है, उनका जो सोचने का तरीका है, उनका जो वो देख चुके हैं, वो जो संसार में है, उसके अनुसार आपको जवाब देगा। आपके अनुसार तो नहीं दे पाएगा, आपके सीमाओं में तो नहीं दे पाएगा। और हमारी सबसे बड़ी मुसीबत यही होती है कि हम हर जवाब अपनी सीमाओं में, अपनी चश्मा में और अपनी फ्रेम में देखना चाहते हैं। यदि उस फ्रेम में टूटा, उस फ्रेम दरका या उस फ्रेम के अनुकूल हम बात नहीं किए तो फिर आपको लगता है कि नहीं ये तो गड़बड़ बात है। मेरे एक मित्र थे, उसने कहा गुरुजी मैंने 3 साल तक गायत्री साधना की, मुझे कोई लाभ ना हुआ। मैंने खूब प्रार्थना की पर मेरा परिस्थिति नहीं बदला, मेरे जीवन नहीं बदला, न घर में शांति हुआ, न धन दौलत बढ़ा, न कुछ हुआ। तो मैंने पूछा आप 3 साल से जीवित हैं, जीवित होने का आपके पास कोई सबूत है क्या? आप सांसें ले रहे हैं? जी कितने सांसें लिए? बोले गिना नहीं। अच्छा आपने प्रार्थना किया तो प्रार्थना किया कि भीख मांगे कि रियाते रहे, रोते रहे, कि गिड़गिड़ाते रहे, कि गालियां बकते रहे? मन के भीतर में क्या होता रहा? आप जब भी कोई कर्म करते हैं तो क्या आप पूर्ण विश्वास से कर्म करते हैं कि यह कर्म आपको शानदार है और इसमें कोई लोचा नहीं है और मेरा यह कर्म फलित होगा? जब आप पढ़ाई करते हैं तो क्या पूर्ण तरह से अपने मन को एकाग्र करके, पूर्ण विश्वास करके, अपने भगवान के न्याय पर विश्वास करते हुए काम करते हैं? नहीं मित्र, आप जब भी प्रार्थना करते हैं, आप जब भी दुआ मांगते हैं, आप जब भी गायत्री जप करते हैं, आप जब भी अनुष्ठान करते हैं, आप जब भी हवन करते हैं, आप जब भी यज्ञ करते हैं, तो आपके अंदर में संघर्ष होते रहता है, आपके अंदर में इच्छाएं चलते रहती है, आपके अंदर में कई तरह की बातें चलती रहती है। आप जरा शून्य होते ही नहीं हो, आप जरा समर्पण करते ही नहीं हो, आप जरा विश्वास करते ही नहीं हो, आप उसमें अपने फ्रेम के दायरे में विश्वास करना चाहते हो कि गुरुजी मैंने आपसे प्रार्थना किया, हे भगवान, हे गायत्री माता, मुझे आज खूब लाभ दे दे, मैं खूब लाभ कमाऊं। अच्छा आप लाभ कैसे कमा सकते हो? दूसरे का नुकसान करके लाभ चाहते हो तो गायत्री माता तो ना देगा, गुरुदेव तो ना देगा। आप चाहते हो कि आप जीवन में मटरगस्तियाँ करो और आपके जीवन की हर मांगे पूरी हो जाए, तो ये तो मुश्किल बात है मित्रों। आप चाहते हो कि आपके कर्म फल आपको भुगतना न पड़े, सीधा का सीधा कर्म फल से आपको मुक्ति मिल जाए, तो मुझे तो नहीं लगता मित्र कि मेरी गुरुदेव और मेरी माता जी ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध आपकी कोई मदद करेगा। हाँ, आप यदि चाहते हो कि ईश्वर के न्याय पर भरोसा है तो कंप्लीट भरोसा कीजिए, उसमें राय रत्ती भी अब प्रश्नवाचक चिन्ह टेक लगा करके मत घूमते रहिए। मेरा एक मित्र है जो हमेशा भगवान को खूब गालियाँ देते हैं, पूजा करते हैं तो कहते हैं भगवान मेरा एक ना सुनता, मेरी किस्मत फूटी है, मुझे एक ना होगा। और वो ज़िंदगी में, मैं उनको 20-25 वर्ष से जान रहा हूँ, उनके हालात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि वो रोज़ का रोज़ वो बड़े पुरोहित हैं, पंडित जी हैं, कई मंदिरों में पूजा करते हैं, कई घरों में जाके यज्ञ इत्यादि कराते हैं, वो हवन भी कराते हैं, पाठ भी करते हैं, लोगों की मनोकामना भी पाठ पूर्ण करते हैं, महामृत्युंजय के भी पाठ करते हैं, तरह तरह की पूजा पाठ भी कराते रहते हैं, और उनकी जीविका उसी में चलते रहता है, और वो उसी ईश्वर को गाली भी देते रहते हैं, और उसी पद्धति को गाली भी देते रहते हैं, और उसी में उसका जीविका भी चलते रहता है। परिवार में शांति है, शांति है, शांति है, गरीबी है, गरीबी है, दरिद्रता दरिद्रता है। मित्रों, ये दरिद्रता और गरीबी एक मानसिकता है, यह जीवन की एक मानसिक शैली है। उसी तरह से उद्यमिता हमारी एक मानसिक शैली होता है, उद्यमिता हमारी मानसिकता होती है, हमारा माइंडसेट होता है। उद्यमिता कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास अपार धन हो वो उद्यमी बनेगा, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टअप करोगे, कोई नया बिजनेस करोगे तभी उद्यमी कहलाओगे, ज़रूरी नहीं है कि आप उच्च जाति में जन्म लोगे तभी उद्यमी बनोगे, ज़रूरी नहीं है कि आप ज्ञानी के घर में जन्म लोगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा।
कतई जरूरी नहीं है मित्र। जरूरी है आपको अपने कर्म पर भरोसा करना, जरूरी है आपको अपने ज्ञान पर भरोसा करना, जरूरी है आपको अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना, जरूरी है आपको अपने कर्म में बिना लोचा का कर्म करना, बिना गाली गलौज का जीवन जीना, बिना किसी के प्रति दुर्भाव सोचे जीवन जीना। मित्रों, यदि जिस दिन आप अपने जिस परिस्थिति में आप हैं, हो सकता है किसी मेरे मित्र के पास बहुत ज़्यादा अभी परेशानी हो, बहुत ज़्यादा गरीबी हो, बहुत ज़्यादा मुफलिसी हो, बहुत ज़्यादा तंगी हाल हो, बहुत ज़्यादा जीवन में कठिनाई का दौर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जीवन में ये संसार है मित्र, इस संसार में तरह तरह की कठिनाइयाँ हमें भुगतना पड़ता है, या कई बार तो हम बुला लेते हैं उस कठिनाई को, और कई बार हमें मिल जाता है, कई बार अनचाहे मिल जाता है, कई बार हमारे कर्म फल के कारण मिल जाता है, और कई बार हमको हम दूसरे के कर्म फल को ले लेने के कारण मिल जाता है। कैसे कर्म फल मिल जाता है? मान लीजिए मेरे पास एक मित्र आया, वो बहुत दुखित थे, बहुत पीड़ित थे। तो मुझसे उसने रिझाने लगा, गुरुजी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा जीवन बदल जाए। अब हमने प्रार्थना कर दी, चलो भाई आपका जीवन बदल जाए, और हमने शिद्दत से प्रार्थना की, ईश्वर अपने गुरुदेव से कह ली। अब उसका जो कर्म फल है, उसका जो बचा हुआ जो कर्म फल है, उसको मुझे भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि प्रकृति के नियम है भैया। यदि किसी के माथे पे 100 रुपये का कर्जा है, और 100 रुपये के कर्जे को कोई दूसरा व्यक्ति यदि मुक्त करना चाहता है तो उसको छूटना पड़ेगा, तो 100 रुपये के कर्ज अगला व्यक्ति को भरना पड़ेगा। एक बार स्वामी रामकृष्ण देव से एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये आपके गले में इतना बड़ा घाव हो गया है। हाँ हो गया है। आप तो अपने तपस्या से इस घाव को ठीक कर सकते हो। तो बोले, जिस तपस्या से मैं अपने ईश्वर के साथ मिलता हूँ, ईश्वर साथ मैं मुक्त हो जाऊँगा, इतने छोटे से चीज़ के लिए मैं अपनी तपस्या ख़त्म कर दूँ? मैं क्या इतना कच्चा व्यापारी हूँ क्या मेरा इतना अकल नहीं है क्या कि जिस काम के लिए मुझे उस विराट का दर्शन होता है, वो उस विराट के दर्शन को छोड़ करके मैं ये छोटी सी मामूली सी घाव को, जो 2 रुपए की मेडिकल में जाऊंगा, दवा लूँगा, डॉक्टर लिख देगा और ठीक हो जाएगा, या तो मैं मैं अपने इस चीज़ को ख़त्म करूँ। फिर उन्होंने बताया कि भैया ये घाव मेरा नहीं है, ये घाव उसका है जो कुछ दिन पहले आपके साथ में एक आया हुआ था, कैंसर का मरीज़ था, वो रो रहा था, जीवन के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। तो मैंने देखा कि इसके जीवन में असीम संभावनाएं हैं और ये बहुत अच्छा जीवन में कर सकता है, तो क्यों ना इनका उधारी मैं कुछ समय के लिए अपने में ले लूं। तो मैंने ये उनका घाव ले लिया है, ये मेरा घाव नहीं है, तो उसकी पीड़ा तो मुझे भुगतना पड़ेगा, उसके हिस्से का पीड़ा तो मुझे भुगतना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, हम प्रकृति के नियम को बिगाड़ नहीं सकते। तब जा कर के उसके चेला को समझ में आया कि लगातार गुरुदेव क्यों तकलीफ में रहते हैं। कभी हाथ में दर्द हो जाता है, कभी पीठ में दर्द हो जाता है, कभी बेचैन होते रहता है, कभी भूख मरने लग जाते हैं, कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी उसके जीवन में कितने परेशानी आ जाते हैं, मुसीबतें आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर वो लोगों के उधारियों को चुकाते रहते हैं। कर्म फल के उधारी को चुकाने के कारण जितने भी हमारे गुरुदेव होते हैं, जितने भी हमारे महापुरुष होते हैं, जितने भी संत होते हैं, वे हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेकर के उन कष्टों को जीवन जीते रहता है। ये उनकी उद्यमिता है, क्योंकि ये उद्यमी है, वो गुरुदेव हमारे उद्यमी होते हैं। वे हमारे हिस्से के कष्ट को लेकर के वो हमें कष्ट से मुक्ति देते रहते हैं, इसलिए उनका उद्यम है। आप धन कमाना चाहते हो, आप व्यापार कीजिए, आप व्यापार में मेहनत कीजिए, मनोयोग से मेहनत कीजिए, डिजाइन बनाइए, आप विश्लेषण कीजिए, देखिए कि आपके कौन से आपके अंदर में कला है, उस कला के अनुरूप आप पेशा चुनिए। आप जहाँ काम करते हो उस काम को आप मनोयोग से करेंगे, वो भी एक उद्यमी है। मेरे एक मित्र ने कहा, गुरुजी मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मेरा कोई स्टार्टअप नहीं है, और तो मैं बोला कि आप कंपनी में काम करते हो, आप उद्यमी बन सकते हो। तो कैसे? मतलब जो आपका विभाग है, जो पद में आप हो, जो आप काम करते हो, उसको आप पूरे मनोयोग से करो, अपना 100% दो, अपना खुशी दो, अपने आनंद दो, अपना प्रेम दो, अपनी लगन दो, अपनी कला को इन्वेस्ट करो, अपने माइंड को इन्वेस्ट करो, अपने आइडिया को इन्वेस्टमेंट करो। तो जब इस चीज़ों को जब उसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक मालिक की तरह आपका काम हो गया, कर्म करना मालिक की तरह और परिणाम लेना मालिक की तरह। यदि ये 2 चीज़ आप जीवन में अपना लेते हो मित्र, कर्म करो मालिक की तरह और परिणाम लो मालिक की तरह, ये 2 चीज़ें अपना लेते हो तो ये मूल मंत्र बन जाता है। पर मालिक की तरह कर्म करने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आज दिन भर कुछ ना करूँगा तो मुझे कौन डांटने वाला है, तो फिर ये उसका नेगेटिव पहलू हो गया, तब तो फिर आपका पतन हो गया। मालिक क्या करता है, मैं किसान का बच्चा हूँ,
किसान का बच्चा हूँ तो मैं किसानों के बाबत में बातें जानता हूँ, और व्यापारी की व्यापार भी मेरे घर में है। मेरे भाई बंधु लोग व्यापार भी करते, तो मैं व्यापार के नियम को भी जानता हूँ। मेरे घर में तमाम तरह के लोग हैं, तो मैं उन तमाम विभागों को, फैकल्टी के बारे में बड़ी गहनता से जानते रहता हूँ। किसान क्या करता है? किसान दिन भर खेत काम करता है, वो करते रहते हैं, 365 दिन तक अपने खेती में लगा रहता है, और जो भी अन्न उपज जाता है उसको खुशी खुशी से अपने घर में जीवन जीता है, फिर वो आगे करते रहता है। और मेरा गांव धनाढ्य हो गया, मेरा गांव प्रतिभाशाली हो गया, मेरा गांव में आज सुख संपत्ति हो गया। मेरा गांव किसानों की गांव है, मेरा गांव गरीबों की गांव था, पर मेरा गांव अब गरीब न रह गया। मेरा गांव अब उद्यमी हो गया। यहाँ के प्रत्येक किसान उद्यमी हो गए। उद्यमी होते ही धन दौलत, घर में खुशियाँ और एजुकेशन सब आने लगे। तो मित्रों, उद्यमिता होना केवल एक स्टार्टअप होना नहीं होता है। उद्यमिता का परिभाषा यदि आपको लगता है कि बड़े बड़े कारखाने ही उद्योग धंधे जो करने वाले लोग हैं वही उद्यमी हैं, तो थोड़ी सी अपनी सोच को ठीक कर लीजिए। मेरा एक किसान भाई उद्यमी हो सकता है जब वो नए नए तकनीकी करते हैं, नवाचार करते हैं, नया उत्पादन करते हैं, और विश्वास करते हैं अपने ईश्वर पर, अपने कर्म पर, और उसको नए नए आइडिया लेकर के आते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं, वो सीखते हैं, जानने के क्रम जारी रखते हैं, सीखने का क्रम जारी रखते हैं। जानने का क्रम जारी रखना और सीखने का क्रम जारी रखना, ये दो चीज़ें हैं उद्यमी बनने का मित्र। जब तक आप जानने का प्रयास करते हो और जब तक आप सीखने के लिए ललायित रहते हो, ये दोनों अभिप्सा आपके साथ चलती रहती है। जानने का एक पैर और सीखने का एक पैर, जानने का एक पैर और सीखने का एक पैर, तब तक आप उद्यमी बने हुए हो। और जिस दिन दोनों को आप सोच लेते हो कि मैं तो अब जान गया, अब मैं तो अब सीख गया, तो फिर आप वहीं से आपकी उद्यमिता समाप्त हो जाती है। इसलिए मित्रों, न जानने की क्रिया को बंद करना और न ही सीखने की क्रिया को बंद करना। तो उद्यमिता एक पेशा नहीं है। दिमाग में इस बात को फिट कर लो कि उद्यमिता एक मानसिक स्थिति है, मेरे कर्म करने का एक तरीका है, मेरे जीवन जीने का एक तरीका है, वह मेरा एक लाइफ स्टाइल है, मेरा यह सोचने का ढंग है, मेरा कर्म करने का एक ढंग है उद्यमिता। हम जब उद्यमिता से काम करते हैं तो वस्तु स्थिति को हम समझते हैं। पहले हम परिस्थिति को समझते हैं कि मेरा अभी क्या परिस्थिति है, मेरा अभी बिजनेस का क्या परिस्थिति है, या मैं नौकर हूँ तो मैं इस किस स्थान पर हूँ, मेरा मालिक मुझ पर क्या भरोसा करता है, मैं जिसके लिए काम करता हूँ, जो मुझको रोजी रोटी देता है, क्या मैं उसके एक एक पाई का मैं अपने मेहनत से उनको लाभ पहुँचाता हूँ, क्या मैं अपनी पूरी मनोयोग से मैं अपना काम करता हूँ। जैसे जैसे मैं पूरी मनोयोग से काम करूँगा तो मेरे मालिक का मेरे ऊपर भरोसा बढ़ेगा और मुझे फिर प्रमोशन देगा, बड़ा काम देगा, बड़ा धन देगा, बड़ा सम्मान देगा। जैसे जैसे मैं उस काम में गद्दारी करूँगा, बेईमानी करूँगा, नियत खोट करूँगा, वैसे वैसे ही वो मुझको लानतें भी देंगे। तो इसको हमको सोचना है, समझना है कि मैं अपने काम में लानतें ले रहा हूँ कि धन्यवाद ले रहा हूँ कि शुक्रिया ले रहा हूँ। मित्र, आप कई बार देखे होंगे बड़े से बड़े उद्योग में एक बहुत बड़ा आपका प्रबंधक होता है और एक छोटे से कर्मचारी को बुला करके बड़ा धन्यवाद देता है, बोलते धन्यवाद, थैंक यू कि आपकी वजह से मेरा कंपनी में आज हमारा मान रह गया, सम्मान रह गया। मित्रों, आप देखते हैं बड़े बड़े उद्योगों में एक चौकीदार होता है। चौकीदार यद्यपि पढ़ा लिखा कम होता है, उसके पास ज़्यादा उनके पास दिमाग की क्षमता नहीं होता। वे ऐसे ही जीवन में एक गरीब घर से कोई न कोई व्यक्ति एक चौकीदारी का काम कर लेता है, लेकिन उस चौकीदार पर भरोसा कितना है मालिक का, कितना ट्रस्ट है। एक चपरासी पर कितना ट्रस्ट होता है एक प्रबंधक का कि पूरी की पूरी व्यवसाय का चाबी उनको दे देते हैं, पूरा का पूरा व्यवसाय की चाबी उनको दे देते हैं। अब सोचिए, एक प्यून और एक माने प्रिंसिपल, माने एक मुखिया और एक चपरासी, दोनों में मानसिक रूप से कितनी गजब की समानता है कि वो चाबी का हकदार है, पर चाबी किसको थमा देता है? वो प्यून को। तो अब यदि वो प्यून अपने मालिक के प्रति वफादार होगा, अपने कंपनी के प्रति वफादार होगा, तो उसको शाबाशी मिलते रहता है, उसको थैंक यू मिलते रहता है। वह भी एक उद्यमिता है मित्र। आप अपने कामों को 100% करना, अपनी वफादारी से करना, ईमानदारी से करना, लगनशीलता से करना, श्रमशीलता से करना, अपने पसीने का परिचय देना और अपनी वक्तव्य कला को भी बनाए रखना, अपनी माइंड कला को भी बनाए रखना, अपनी सोचने की कला को भी सही दिशा में रखना, यही तो उद्यमिता है। अब देखेंगे फिर आपका किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। कई उद्योगों में आपने देखा होगा, आदमी मामूली पद पर आया था, उसने कुछ समय के बाद उसका प्रमोशन हुआ और उसके दिमाग की जो ऐसी काम था, उसकी जो इस व्यवसाय को इतना आगे बढ़ा दिया कि वो धीरे धीरे कालांतर में जाकर के उसका CEO बन जाता है, वो इतना बड़ा मालिक बन जाता है। वो आया था तो बहुत छोटे काम के लिए, तो जैसे वो बन जाता है वैसे हर कोई बन सकता है। बहुत कोई आप सुने होंगे,
बहुतों में सुने होंगे कि उसने एक छोटा सा व्यवसाय किया, आज उनका व्यवसाय बहुत बड़ा है। हम देखते हैं अपने गांव में, शहर में, अपने आसपास में, अपने जिला में, संभाग में, अपने राज्य में, अपने देश में कि एक आदमी बहुत छोटे स्तर पे दुकान डाला, उसके एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, आज उसका व्यवसाय बहुत बड़ा है। कितना बड़ा हो गया है। मैं कितने लोगों को जानता हूँ मित्र कि एक आदमी ने अपनी आत्मकथा बताया मुझे, उद्यमिता की एक आत्मकथा। वो ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा उद्यमी हूँ। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब आप अपने घर से, आप अपने भाइयों से, अपने परिवार वालों से विवाद करके आप अपना घर छोड़ के चले गए थे। आप पढ़े लिखे थे, यद्यपि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आप नहीं थे, मामूली पढ़े लिखे थे, और आपने काम करना शुरू किया। और आज आपके पास मैं देखता हूँ तो इतने बड़ा व्यवसाय का आप मालिक हो, आप इतने बड़े पूंजीपति हो गए हो, लेकिन आज भी आप अपने गाय धोते हो, अपनी गौशाला में जाते हो, आज भी अपनी घर की सफाई आप खुद, अपने पूजा कमरा को आप खुद पोछा लगाते हो, और आप अपने जो भी जितने भी आपके घर में कर्मचारी हैं, नौकर चाकर हैं, सबको गले लगाते हो, थैंक यू कहते हो, सबके सुख दुख की बातें करते हो, उनके बाल बच्चों की हालचाल पूछते हो, रोज़ को रोज़ आप करते हो। और आप अपना भोजन आपकी श्रीमती ही पकाती है आप लोगों के लिए। इतने नौकर होते हुए भी आप स्वयं के लिए खाना बनाते हो, कपड़ा धोते रहते हो, और इतना बड़ा आप कारोबार के मालिक हो। तो उसने कहा हाँ ये तो है, ये मेरे जीवन का मुझे याद दिलाते रहता है कि मैं बहुत नीचे ज़मीन में था और मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी ज़िंदगी का पहला काम था पोछा मारना। मैं जिस कंपनी में काम किया, मैं उस कंपनी में मैं अपनी पेट भरने के लिए पहले पोछा मारने का ही काम किया, और उसके बाद मैंने 1 साल तक काम करता रहा और रोज़ पैसा भी बचाता रहा और सोचता रहा कि मुझे क्या करना है, मैं अपनी कला का क्या उपयोग करूँगा। और मैं उनको कुछ बातें बताने लगा, तो धीरे धीरे मेरा प्रमोशन हो गया। पोछा मारने से 2 माह के बाद मुझको गल्ला में बैठा दिया गया, बिजनेस में लगा दिया गया, लोगों से बात करने में लगा दिया गया, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लगा दिया गया, लोगों से चर्चा करने में लगा दिया गया। और मैं 6 माह के बाद मुझको मेरे मालिक ने मेरे ऊपर कृपा की और मुझको एक वक्तव्य देने के लिए कहा गया। वहाँ एक मीटिंग चल रहा था, सेमिनार चल रहा था, उनके सारे जितने भी कर्मचारी बैठे हुए थे, तो सबके बीच में काम धंधा को, बिजनेस को कैसे किया जाए, इसके बारे में उन्होंने मुझे एक अवसर दिया और मैंने अपना वक्तव्य दिया और प्रैक्टिकल करके बताया। तो मेरा प्रमोशन हो गया। और उसके बाद मैं जहाँ काम करता था, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुम भी अपना कुछ काम धंधा करना चाहते हो? तो मैंने कहा हाँ मेरी इच्छा तो है, पर मुझको इसके लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी और मेरे पास अभी 10 लाख है नहीं, और मैं 10 लाख है नहीं, लेकिन मैं दे सकता हूँ 10 लाख, मैं 5 साल में 10 लाख भर दे सकता हूँ। पर मैं सोचता हूँ मैं ब्याज में उठाऊँगा तो मुझे ब्याज बहुत भरना पड़ जाएगा, तो मैं बहुत छोटे काम से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे 1 लाख रुपया यदि आप दे देंगे, मुझे 1 लाख रुपया यदि आप मुझे दे देंगे और उसका ब्याज नहीं लेंगे आप 1 साल तक का, और मैं अगले 1 साल में ना भर सकूँ, तो मुझसे आप पूरा ब्याज ले लेना, तो हो सकता है मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूँ। तो उसने बताया कि उन्होंने 1 लाख रुपया उसको दे दिया, भरोसा किया उसके ऊपर, ट्रस्ट किया, क्योंकि उसके बिजनेस को उन्होंने कई गुना बढ़ाया था। उनको मालूम था 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बेनिफिट मुझको कराया, ये मेरे कई लाख का बेनिफिट करा दिया है। उनमें से उसने 1 लाख उनको दे दिया उस, और दे देने के बाद उसने अपना बिजनेस शुरू किया। और बिजनेस करते करते मित्र वो दोनों का फिर वो 2 साल के अंदर में वो 10 लाख रुपए फिर उससे लिया, और फिर 2 साल के अंदर में उससे 50 लाख रुपए लिया। ऐसे करते करते उन्होंने 5 साल में उससे काफ़ी पैसे लिया, और हर बार वो पैसे समय से पहले देते गए, 6 माह के अंदर अपना पेड करते गए। और जब उनको एक बड़ा बिजनेस लॉन्च करना था, उनको करीब 4-5 करोड़ की ज़रूरत था। पहले भी उनके पास भी था, बैंक का लोन भी वो ले सकता था। और जब दोनों में साझेदारी हुआ, दोनों व्यवसाय का साझेदारी हुआ, तो मित्र दोनों व्यवसाय का साझेदारी हुआ तो उनको पूरा का पूरा उनके ऊपर धन उड़ेल दिया। उसका जो पुराना मालिक था, उन्होंने कहा कि अब तुम मेरे पार्टनर हो, अब तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, मेरे सहभागी बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास अब वो कला है, तुम्हारे पास वो उद्यमिता है कि मैं यदि तुम्हारे पीछे धन लगा दूं तो ये धन कई गुना बढ़ने वाला है। और मित्र देखते देखते दोनों व्यवसाय एक हो गया, और आज वह दोनों व्यवसाय का CEO है और जानदार और परफॉर्मेंस करता है। मित्रों, तो उद्यमिता कोई पेशा नहीं होता, वो एक हमारी मानसिक स्थिति होता है। अपने परिस्थिति को समझना होता है, और अपने परिस्थिति को समझ करके अपने वस्तु स्थिति को बदलना होता है, और अपने वस्तु स्थिति को बदलने के लिए प्लानिंग करना होता है, और अपने ऊपर भरोसा भी करना होता है, और अपने जानने की और अपने सीखने की 2 पैरों को लगातार चलना पड़ता है। जानना और सीखना, जानना और सीखना। और
और आप जिसके ऊपर काम करते हो पूरी मालिक की तरह काम करो, लेकिन परिणाम जब लेते हो तो मालिक की तरह लो। भैया मेरा जो हक है, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, तो मेरा जो आज का रोजी है वो मुझे मिलेगा, इससे ज़्यादा का लोभ मत करूँ। लेकिन मैं जब काम करूँ तो मैं अपने काम को मैं और कितना शानदार कर सकता हूँ, इसमें कितना ज़्यादा बेनिफिट दे सकता हूँ, मैं इस भाव से काम करूँ तो मेरी हर जगह कदर होगा और मेरे ऊपर हर बार भरोसा होगा, ट्रस्ट होगा, तो धन भी बढ़ेगा, मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, आपको संतोष भी मिलेगा, आपको सुख भी मिलेगा, आपको आनंद भी मिलेगा और आपको शांति मिलेगा। तो आपका किया हुआ हर प्रार्थना फिर फलित होगा, आपका किया हुआ फिर हर साधना फलित होगा, आपके द्वारा की गई हर पूजा आपको परिणाम देगा। और आप मानसिकता से कुढ़ते रहोगे, जलते रहोगे, गाली बकते रहोगे, कर्म में निठल्ले पर रखोगे, कर्म को आधा अधूरा करोगे, बहानेबाजियां करते रहोगे और कहोगे कि मैंने गायत्री साधना कर ली गुरुजी, मुझे फलित नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता मित्र कि गुरुदेव ऐसे निकम्मे और निठल्ले और जिसकी सोच अच्छा ना हो, जिसका बड़ा सोच ना हो, जिसके पास बड़ा दिल ना हो, जिसके पास बड़ा मस्तिष्क ना हो, जो बड़े मन से काम ना करता हो, ऐसे की वो मदद करता होगा तो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि गुरुदेव सोचते हैं इस दुनिया में बड़ा काम करना है तो बड़े सोच चाहिए, बड़ा मन चाहिए और बड़ा दिल चाहिए। तो फिर आपका हर तकलीफ, हर दुख फिर रामकृष्ण की तरह से वो आपके हिस्से की पीड़ा वो अपने ऊपर ले लेगा, फिर आपकी कर्ज वो छूट देगा, आपके पुराने कर्मफल का कर्ज वो अपने ऊपर ले लेगा और वो उसकी भुगतना वो खुद भुगत लेगा। लेकिन कब? जब आप में वो संभावनाएं देखेंगे, कब? जब आप में वो प्रतिभा देखेंगे, कब? जब आप में वो लगन देखेंगे, कब? जब आप में वो ईमानदारी देखेंगे, कब? जब आप में वो वफादारी देखेंगे, कब? जब आप में वो नियत को देखेंगे, कब? जब आप में वो सामर्थ्य को देखेंगे, कब? जब आप में वो प्रखरता को देखेंगे, कब? जब आप में वो समर्पण को देखेंगे, कब? जब आप में देखेंगे इसमें विलय होने की अकुट संभावना है, जब आप में देखेंगे ये मेरा सच्चा हीरा होने वाला है, ये मेरा सच्चा कुंदन बनने वाला है, ये सोने पे सुहागा होने वाला है, इसका कर्म जरा शानदार चल रहा है, जिसके कर्म फल को मैं ले लेता हूं, पुराना कर्म फल बाधा ना करे, इसके प्रगति में बाधा ना करे। मित्र, आप अपनी पात्रता जब विकसित करते हो, जब आप अपनी क्वालिटी भी डेवलप करते हो, तब आपके हिस्से का कर्म फल मेरा गुरुदेव जरूर ले लेगा, जरूर ले लेगा। कितने को लेते हैं, कितने को नए जन्म देते हैं, इसलिए नहीं देते हैं कि आप निठल्ले और बर्बाद होकर इस दुनिया को हरामीगिरी में ढकेल दो, इसलिए लेते हैं कि इस दुनिया को शानदार बनाना है, समुन्नत बनाना है। एक अच्छे माली की जरूरत हर बगीचा को होता है, हर फूलों के डालियों को एक अच्छे माली की जरूरत होती है। एक जितना शानदार से शानदार गार्डन हो, बगीचा हो, वहाँ उस बगीचे की जो फूल की खूबसूरती आप जो देखते हैं, उस बगीचे की जो डिजाइनिंग आप देखते हैं मित्रों, उसके पीछे काम करने वाले इंजीनियर से होते हैं, उसके पीछे काम करने वाला माली होते हैं, उसके पीछे काम करने वाला एक बुद्धि होता है, उसके पीछे काम करने वाला एक सोच होता है, उसके पीछे काम करने वाला एक विचार चलता है। तब जाकर के मेरा बगिया, मेरा आंगन, मेरा घर का वातावरण सुंदर बनता है। सुंदर इसलिए नहीं बनता है कि उसके पास पैसे हैं, पैसे वाले के पास भी जरूरी नहीं को सुंदरता बना के रख सके। सुंदरता एक मानसिकता है, एक मानसिकता है मित्र। तो उद्यमी बने और सफल बने, उद्यमी बने और साधक बने, उद्यमी बने और प्रचुरता को प्राप्त करें, उद्यमी बने और अपनी प्रखरता को प्राप्त करें, उद्यमी बने और अपनी प्रज्ञा को प्राप्त करें। प्रचुरता में आपको मिलेगा, धन भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा, लेकिन उद्यमी बने। उद्यमी बनने से ही हमें हर चीज़ प्रचुरता में प्राप्त होता है। तो मित्रों, मेरे युवा मित्र जो हताश है, निराश है, जो गालीबाज हैं, जो हमेशा अपने नसीब को ठोकते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, माता पिता को रिरियाते रहते हैं, घिघियाते रहते हैं, परिस्थिति को गालियां बकते रहते हैं, जातियों को लेकर के कमेंट मारते रहते हैं कि और अपने परिस्थिति पर रोना रोते रहते हैं। उठिए जरा, जागिए, सोचिए आपके भीतर क्या दक्षता है, दिखाइए तो जरा इस संसार को, आपके अंदर में क्या कुवत है, जरा दिखाइए तो इस संसार को, आप दिखाइए तो सही। आपका मोल लेने वाले कितने लोग हैं, आपको हाथों हाथ उठा लेने वाले कितने लोग हैं। अब एक मेरा मित्र पोछा मार करके उद्योगपति बन सकता है, मेरा एक मित्र गाय दूह करके उद्योगपति बन सकता है, मेरा एक मित्र खोए बना करके एक बहुत बड़ा होटल का व्यवसायी बन सकता है, मेरा एक मित्र एक मसाले की पुड़िया बना करके मसाले का उद्योग स्थापित कर सकता है, मेरा एक मित्र एक स्याही बना करके स्याही का उद्योगपति बन सकता है, मेरा एक मित्र छोटा सा पढ़ाई करके एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी में CEO बन सकता है। तो आप क्यों नहीं बन सकते? मैं एक गांव का बहुत मामूली आदमी, जब मैं समर्पण कर दिया गुरुजी को, तो मुझे भी राख से, मुझे भी कंकड़ पत्थर से हीरा बना दिया। आपको क्यों नहीं बना देगा भाई? आप जरा समर्पण तो करो, लगन तो करो, उद्यमिता तो दिखाइए, जरा दिखाइए तो सही। तो आप हीरा है, उसको गाली देने से आप हीरा नहीं बनोगे।
कोई सोना है उसको गाली देने से सोना नहीं बनोगे, कोई धनपति है उसको गाली देने से धनवान नहीं बनोगे, कोई ज्ञानी है उसको ज्ञानी को गाली देने से ज्ञानी नहीं बनोगे, कोई साधक है उसको आप लानतें भेजने से साधक नहीं बनोगे, किसी की टांग खींचने से आप महान नहीं बनोगे। इसलिए आप किसी की टांग खींचने के बजाय अच्छा है कि आप अपनी कंधा दो ताकि वो ऊपर उठ सके। जब आप किसी को ऊपर उठाने के लिए अपना कंधा इस्तेमाल करोगे, आप कंधा दोगे, तो कोई व्यक्ति फिर आपको नीचे से ऊपर उठाने के लिए अपना कंधा रख देगा। लेकिन आप किसी की टांग खींचोगे तो आपके भी टांग खींचने वाले 1 नहीं 10 हो जाएंगे। मित्र, जरा प्रकृति को समझो, नियम को समझो। और उद्यमिता के बारे में हम कहते थे कि उद्यमी बने, सफल बने, उद्यमी बने और सफल बने। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।